जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको कोई साधना वगैरह तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, एक रहस्यमयी एक साधिका है विंध्यवासिनी की, उनकी एक कथा के बारे में तो मैं ज़रूर बताऊंगा आज मैं। देखिए, संसार में तो सैकड़ों हजारों साधनाएं हैं, पर कुछ साधनाएं अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा गोपनीय होती हैं और वो महत्वपूर्ण भी मानी गई हैं। तो माँ विंध्यवासिनी की साधना जो है वो एक ऐसी ही साधना है जो कि दुर्लभ भी है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस साधना को पूर्ण तरीके से संपन्न कर लेता है ना, तो उस पर किसी भी तंत्र प्रयोग का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर, चाहे कितनी से बड़ी कृत्या हो। तो देखिए, जो 10 महाविद्याएं हैं, उनकी साधना करने से जो शक्ति आपको प्राप्त होती है वो केवल विंध्यवासिनी की साधना करने से ही आपको प्राप्त हो जाती है। मतलब कि 10 महाविद्याओं की जो शक्ति है, जितनी शक्ति आपको 10 महाविद्याओं की साधना करने से प्राप्त होगी ना, उतनी आपको केवल एक विंध्यवासिनी की साधना करने से ही वो शक्ति आपको मिल जाती है। और इस एक साधना के द्वारा ही जो साधक है वो जीवन की बहुत ऊंची ऊंचाइयों को छू सकता है, जो कि उसके जीवन का एक लक्ष्य होता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। और इस साधना से सिद्धाश्रम में प्रवेश आसानी से पाया जा सकता है। इसके बहुत बड़े बड़े लाभ हैं इस साधना के, और इस साधना को कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कोई ऐसा कोई उच्च कोटि का योगी हो जो साधक के जीवन में गुरु का स्थान रखता हो और वो इस साधना को सिखा दे या विधि को समझा दे। ठीक है। खैर, इस साधना को तो इस वीडियो में मेरा देने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक इसी के विषय में एक कथा सुनाता हूँ जो कि सच है। देखिए, मैं इस बात को से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे जो त्रिजटा अघोरी का शिष्य, मतलब कि जो इस कथा को लिखने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे त्रिजटा अघोरी का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उनसे तंत्र की अति कठिन से कठिन गोपनीय क्रियाएं सीखी। यदि मैं घमंड और गर्व ना करूं तो मेरे नाम से तांत्रिक भय खाते हैं और ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक भी मेरे रास्ते से हट जाता है। मेरा नाम है विशालनाथ। देखिए, वो विशालनाथ नहीं जो आप सोच रहे हैं कि चैनल में जो हैं वो, उनसे संबंध नहीं है इनका। ठीक है। और क्योंकि ये हिमालय के थे और बहुत उच्च कोटि के साधक थे, और यदि उच्च कोटि के तांत्रिकों में मेरा नाम पुकारा जाए तो वो चौकन्ने होकर के खड़े हो जाकर इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन उन दिनों मैं अपनी साधना मद में बंगाल के प्रसिद्ध तांत्रिक जो मंदिर है मीनाक्षी के आसपास किसी ऐसे स्थान को ढूंढ रहा था जो मेरी साधना के अनुरूप हो। मैं लगभग 6 महीने वहाँ रहना चाहता था और तंत्र की कुछ उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करना चाहता था। तो गोरख संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुप्त तांत्रिक साधनाएं या तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास सिद्ध हो सकती हैं या बंगाल में मीनाक्षी मंदिर के पास। मीनाक्षी मंदिर के पास त्रिशला पर्वत है। यह पर्वत वही पर्वत है जहाँ की प्रसिद्ध गुफा में गुरु गोरखनाथ ने साधना संपन्न की थी और उच्च स्तर की सिद्धियां प्राप्त की थी।
यह गुफा तांत्रिकों के लिए वरदान स्वरूप है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव गौरी के साथ नित्य रमण करते हैं। अर्धरात्रि को उसी गुफा में मुंडमाल पहनकर चामुंडा नृत्य करती है और माँ विंध्यवासिनी इस गुफा में साक्षात सशरीर विद्यमान है। इसलिए इस गुफा का सर्वाधिक महत्व है। मैं त्रयोदशी के दिन विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचा और भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन किए। मुझे उनके विग्रह में जज्वाल्यमान तेजस्वी स्वरूप के दर्शन हुए। यहाँ से लगभग 6 मील पर वह प्रसिद्ध गुफा है जिसका सैकड़ों तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख आया है। मैं दर्शन कर सीधा उस गुफा की ओर बढ़ गया क्योंकि 2 दिन बाद ही अमावस्या होने वाली थी और इसी अमावस्या से मैं यह साधना प्रारंभ करना चाहता था। मैं अनुमान लगा ही रहा था कि कोई छोटा मोटा तांत्रिक गुफा के पास साधना कर रहा हो, पर इन टुच्चे तांत्रिकों का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। अपनी उच्च कोटि की तांत्रिक सिद्धियों पर मुझे गर्व था और चाहता था कि उस गुफा में जब तक मैं साधना करूं तब तक कोई दूसरा उस गुफा में प्रवेश न करे और मेरी साधना में विघ्न न डाले। इसलिए मेरे साथ एक शिष्य भी था जिसका कार्य गुफा के बाहर खड़े रहकर पहरा देना था, जिससे मैं अपनी साधना निर्विघ्न संपन्न कर सकूं। मैं ज्यों ही गुफा के द्वार पर पहुंचा तो द्वार के बाहर एक योगिनी को बैठे देखा। मतलब कि एक साधिका थी जो बैठी हुई थी योगिनी स्वरूप में। सुंदर और आकर्षक चेहरा, तेजस्वी ललाट थे इसके, गौर वर्ण था, लंबी जटाएं थी और लाल वस्त्र पहने हुए वह साधिका अपने आप में साक्षात यौवन और रूप का समन्वय लग रही थी। उम्र होगी लगभग 25 से 26 वर्ष, परंतु मैंने अनुभव किया कि वह कोई उच्च घराने से संबंधित बालिका है और साधना में संलग्न है। इस बात का भी मैंने हल्का सा अनुभव कर लिया कि इसने तंत्र के क्षेत्र में छोटी मोटी साधनाएं कर रखी होंगी। इतनी कम उम्र में संन्यास लेने के पीछे जरूर कोई रहस्य रहा होगा, परंतु मैंने एक ही क्षण में ये सारे विचार मन से निकाल दिए। वह गुफा के द्वार पर पालथी मारकर बैठी हुई थी और मुग्ध भाव से प्रकृति को निहार रही थी। मैं सर्वथा अकेले में कुछ साधनाएं करना चाहता था और इसके लिए यह आवश्यक था कि वह मायावी सुंदरी योगिनी यहाँ से हट जाए। मैंने उस प्रकार कोई विशेष ध्यान नहीं दिया कि उसकी तरफ कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं दिया और उसके पास से होकर गुफा के अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाए कि उसने पास में पड़ी लकड़ी को तिरछा करके मेरे रास्ते को रोक दिया। एक छोटी सी छोकरी मेरा रास्ता रोकने की जरूरत करे, यह मेरे लिए अपमानजनक था। मैंने भ्रिकुटी चढ़ाकर जैसे ही उसकी तरफ ताका और लकड़ी को परे सरकाकर ज्यों ही मैंने आगे कदम बढ़ाया कि ऐसा लगा जैसे कोई अग्नि रेखा खींची हुई हो जो अपने आप में अदृश्य थी। उस रेखा को लांघते ही मेरा दाहिना पैर आग में झुलस कर रह गया। मैंने एकदम से पांव पीछे खींच लिए, 8-10 कदम पीछे हटकर एक पत्थर पर बैठ गया और उस जले हुए पांव को सहलाने लगा। मेरा पांव आग से धधक रहा था और घुटनों तक फफोले पड़ गए थे। मैंने क्रोध से उस मूर्ख लड़की की ओर देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस विषैली मुस्कुराहट ने तो मेरे क्रोध को और भी भड़का दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और चीखता हुआ बोला, दुष्ट मूर्ख लड़की, शायद तुझे पता नहीं कि मेरा नाम विशालनाथ है और मैं त्रिजटा अघोरी का शिष्य हूँ। बड़े से बड़ा तांत्रिक भी मेरे नाम से थर्राता है। वह छोकरी उसी प्रकार अपने स्थान पर बैठी रही। मेरी चीख के बाद वह धीरे धीरे
बोली, मैं तो यह देख रही हूँ कि आप कितने बड़े तांत्रिक हैं। उसके इस व्यंग से मैं छिद गया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया हो। मैं तिलमिला उठा और चेतावनी भरे स्वर में चीखा, तुझे जरूरत से ज़्यादा घमंड हो गया है। एक आध टुच्ची साधना सीखकर मुझसे टक्कर लेने की सोच रही है, और इसमें निश्चय ही तेरा सर्वनाश है। मैं स्त्रियों पर साधनात्मक प्रहार नहीं करता, बस तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तू द्वार से हट जा, जिससे कि मैं गुफा में बैठकर साधना संपन्न कर सकूं। तंत्र में न तो कोई स्त्री होता है और न कोई पुरुष। कुछ होने का भ्रम रखना व्यर्थ है। तेरे मन में जो आए पहले वह कर ले, जिससे कि तुझे अपने औकात का पता लग जाए। उसने बैठे बैठे ही चेतावनी के में उत्तर में जवाब दिया। मैंने जब गौर से उसकी ओर देखा, मैं जहाँ क्रोध से आग बबूला हो रहा था, वह अत्यधिक शांत और सरल ढंग से बैठी हुई थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मेरी चेतावनी का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने मारण प्रयोग करने का निश्चय किया और सोच लिया कि इस पर ध्वजटा कृत्या फेंक देनी है, जिससे कि यह पानी के बबूले की तरह फूटकर समाप्त हो जाए। तभी उसको पता चलेगा कि विशालनाथ से टकराने का क्या मतलब होता है। मैंने अपने दोनों पांवों पर खड़ा होकर सिर की जटाओं को खोलकर बिखेर दिया और मेरी आंखों में साक्षात विध्वंसक रूप सवार हो गया। मैंने मंत्र बल से अपनी दाहिनी मुट्ठी में काली मिर्च के दाने प्राप्त किए और अपने गुरु त्रिजटा को स्मरण किया और ध्वजटा कृत्या मंत्र पढ़ने लगा। खड़ंग चक्र कृपाण ध्वजटे प्रलय प्रलय विध्वंस विध्वंस मम शत्रु न उच्छाल्य। मेरे होठ तेजी से के साथ मंत्र जाप कर रहे थे और हाथों में काली मिर्च के दाने में लेकर साक्षात रौद्र भैरव लग रहा था, परंतु वह उसी प्रकार शांत भाव से मेरी ओर टुकर टुकर ताक रही थी, जैसे उसे कुछ ज्ञात ही न हो। अभी मंत्र पूरा होते ही ज्यों ही काली मिर्च के दाने उछालूंगा, तो ही यह अंगार पर पड़ी बूंद की तरह छनकर भस्म हो जाएगी। मैंने मंत्र पूरा किया और कृत्या को अपनी आंखों के सामने प्रकट कर उसकी तरफ तेजी से काली मिर्च के दाने फेंक दिए, पर मेरे लिए घोर आश्चर्य कि उसका कुछ भी अहित नहीं हुआ। वह ज्यों की त्यों बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और पागलों की तरफ मेरी ओर ताक रही थी, जैसे कि वह स्पष्ट कह रही हो कि यह कैसा पागल है जो ऐसे छोटे मोटे प्रयोग कर रहा है। आज तक कृत्या का वार कभी खाली गया ही नहीं। हजारों हाथी भी इस कृत्या के प्रयोग से कागज की तरह उड़ जाते हैं। बहुत ही कम तांत्रिकों को ऐसी कृत्या सिद्ध है, पर यह तो अभी छोटी सी बालिका है। फिर क्या इसमें समर्थ और सशक्त इतनी हो गई है कि कृत्या के प्रभाव को भी निस्तेज कर सके? क्या वह कृत्या प्रयोग जानती है? अवश्य जानती होगी, तभी तो यह शांत भाव से बैठी रही थी। इसको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यह भी पता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। मेरा सारा दर्प, घमंड और अहम चूर चूर हो गया। मैं शर्म से पानी पानी रहा था। मेरी आंखों में अब याचना थी। उसने मेरी ओर व्यंग से ताका और कहा, ऐसे छोटे मोटे प्रयोग कर डालने की जरूरत नहीं। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की शिष्या हूँ और तेरे जैसे सैकड़ों तांत्रिकों को जेब में रखती हूँ। इस कृत्या से मेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं होने वाला है। मैंने यहाँ विंध्यवासिनी साधना सिद्ध की है और गुरुदेव की आज्ञा से ही मैं यहाँ पर हूँ। फिलहाल मैं 4-5 दिन और साधना करूँगी, उसके बाद अपने गुरु के पास वापस चली जाऊँगी। ये बच्चों जैसी हरकतें भविष्य में मत करना। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य का नाम तो आप
अपने आप में अद्वितीय है, उनकी यह शिष्या है, तो वास्तव में ही तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय होगी ही। ये तो त्रिजटा के भी गुरु हैं, और फिर इसने इस छोटी सी उम्र में विंध्यवासिनी साधना कर ली, तो जरूर इसमें शक्ति है, सामर्थ्य है और साधना की ऊंचाई है। मैंने आगे बढ़कर उसके चरणों को छू लिया। मैंने कहा, आपके जीवन का सौभाग्य है कि आप श्रीमाली जैसे योग्य गुरु की शिष्या हैं। केवल उनके शिष्यों में ही यह सामर्थ्य है कि वे कृत्या के वार को निष्फल कर दें। इस छोटी सी उम्र में आपने विंध्यवासिनी साधना कर ली और अद्वितीयता प्राप्त की है, यह श्रेष्ठ है। आपके चरणों में बैठकर यदि मैं कुछ सीखने का प्रयत्न करूं तो यह बेकार नहीं होगा। वह अपने आसन से उठ खड़ी हुई, बोली, आप आयु में वृद्ध हैं, परंतु कृत्या जैसी साधनाएं तो अपने गुरुदेव से मैं 5 साल पहले ही सीख चुकी हूँ। मुझे विंध्यवासिनी साधना संपन्न करने का आदेश प्राप्त हुआ था और गुरु की आज्ञा से ही मैं इस साधना को मैंने सिद्ध किया है। मैं चली जाऊंगी, तब आप भले ही इस गुफा में बैठकर साधना संपन्न करें। मैंने उसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप मुझे भाई समझकर यह साधना और इसके गोपनीय रहस्य सिखा दें, जिससे कि मैं इस साधना को सिद्ध कर सकूं और सफलता प्राप्त कर सकूं। प्रारंभ में तो उसने मना कर दिया, परंतु बाद में उसने कुछ सोचकर विंध्यवासिनी साधना का रहस्य समझा दिया, जिसे सिद्ध कर मैंने अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त की। तो देखिए, जो विंध्यवासिनी माता है, उनकी जो साधना है, वो साधना तो विस्तृत रूप में है कि विनय योग भी है, न्यास भी है, करन्यास भी है, ध्यान भी है, पूजन भी है, मंत्र भी है, ये पूरी प्रयोग विधि है। लेकिन यहाँ पर मेरा तात्पर्य साधना को बताने का नहीं था। यहाँ पर सिर्फ मेरा बताने का तात्पर्य था कि ये माता विंध्यवासिनी की जो सिद्धि है, ये सिद्धि कितनी प्रचंड सिद्धि है कि कृत्या के वार को भी जो निस्तेज कर दे, ये ऐसी सिद्धि है। और इससे ये भी ज्ञात होता है कि कभी भी अपनी शक्तियों के ऊपर किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक से बढ़कर एक मिलेगा सामने। संसार में ढूंढोगे तो एक से बढ़कर एक मिल जाएगा, तो इसलिए कभी भी घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।